रात में भैरवनाथ गोरखनाथ और देवा को लेकर फिर काली नदी पर आ जाता है। काली नदी पर आने के बाद देवा सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है और अपने इष्ट देव को प्रणाम कर गुरु मंत्र की एक माला जाप करने के बाद यक्षिणी मंत्र माला जाप करना शुरू कर देता है। भैरवनाथ और गोरखनाथ जलती चिता के अंगारों के पास आकर बैठ जाते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं। भैरवनाथ कहता है, अब सेवड़ा अघोरी से पीछा छूट गया है गोरखा, लेकिन अब डर लगने लगा है फिर कहीं कोई सेवड़ा की तरह दुष्ट तांत्रिक या दुष्ट अघोरी न टपके। ये सब फालतू की चिंता छोड़, अब तू अपना तो काम ही है इन दुष्टों को ठिकाने लगाने का। अब तू ये बता, इस लड़के की पिछले जन्म की पूरी कहानी क्या है और इसकी यक्षिणी साधना कितनी पूरी हुई है। भैरवनाथ गोरखनाथ को देवा के पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाता है। कैसे गांव के पुजारी ने उसके पिछले जन्म का रहस्य जाना था, रहस्यमय किताब के जरिए। पिछले से भी पिछले जन्म में भी देवा ने यक्षिणी की साधना की थी। उस जन्म में वो एक राजा था तथा उसने उस जन्म में रति प्रिया यक्षिणी की साधना करने के बावजूद छुपकर एक अन्य राजकुमारी से शादी कर ली थी। तू तो जानता है, यक्षिणियों को धोखा देना मतलब साक्षात यमराज को निमंत्रण देना है। एक जन्म तो क्या, ये कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। सामने भी आसानी से नहीं आती हैं और पीछा भी नहीं छोड़ती है। हर जन्म में उसकी बुरी दुर्दशा करती हैं। अगर इसने पिछले से पिछले जन्म में जब ये राजा था तब इसने यक्षिणी की माँ या बहन के रूप में साधना की होती, तब यक्षिणी कभी इसका बुरा नहीं करती, न ही वो इतनी क्रोधित होती, इसे सब कुछ देती और इसके कई जन्म सुधार देती। लेकिन राजा वाले जन्म में ये उसके रूप जाल में फंसकर उसे पत्नी रूप में मांग बैठा था और फिर उससे उकता कर दूसरी शादी भी कर बैठा था। यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल को ये आज तक नहीं सुधार पाया है। उस पुजारी ने इसे माफ़ी दिलवाने के लिए यक्षिणी साधना करवाई थी, पर ये दूसरे अधिराज वाले जन्म में भी उससे माफ़ी नहीं मांग पाया। उसके रूप जाल में फंसकर इसने फिर अपना बेड़ा गर्क कर लिया था। इस जन्म में ये फिर उसी गांव में पहुंच गया यक्षिणी के कारण। मैं भी उसी गांव के मंदिर में जाकर रहने लगा था, ये तंत्रों मंत्रों की दुनिया छोड़कर। इस लड़के से मेरी मुलाकात वही उसी मंदिर में हुई थी। ये तो अच्छा हुआ इस जन्म में ये मुझे मिल गया, नहीं तो पता नहीं इसका क्या होता। उस पुजारी की मौत भी यक्षिणी के कारण ही हुई थी, क्योंकि वो इसे वहीं तहखाने में यक्षिणी साधना करवाने लगा था, वो भी सात्विक विधि से। इसे यक्षिणी साधना करते अभी सिर्फ 11 दिन बीते हैं। अभी इसे 40 दिन की साधना और करनी है। मैंने इससे 51 दिन का संकल्प करवाया था। गोरखनाथ कहता है, ओह, तो ये इसका तीसरा जन्म है और ये अब तक उस यक्षिणी के जाल में फंसा हुआ है। ये यक्षिणियाँ भी बहुत उग्र होती हैं। वो इसकी साधना ऐसे ही पूरी नहीं होने देंगी और ना ही इसे साधना छोड़ने देगी। अदृश्य होकर इसके आसपास मंडराती रहेगी और इसका जीना दूभर करेगी। इसे किसी और स्त्री के करीब भी नहीं जाने देगी जब तक कि ये फिर से उसकी साधना पूरी करके उसे प्रसन्न करके उससे माफ़ी न मांग ले। भैरवनाथ कहता है, वही हो रहा है गोरखा, इसलिए मैं रोज रात में साधना के लिए इसके साथ आता हूँ। एक कच्चा कलवा भी इसकी निगरानी में लगा रखा है। फिर गोरखनाथ कहता है, मैं सब समझ गया भैरवनाथ, अब मैं भी तेरे साथ हूँ। वैसे भी मेरा तो उद्देश्य यही है, सबकी रक्षा करना।
तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। इस जन्म में इस यक्षिणी से इसे मुक्ति दिलवा कर रहेंगे हम दोनों। इधर यक्षिणी मंत्र 15 माला जाप करने के पश्चात देवा के कानों में जंगली जानवरों के दौड़ने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। वो मंत्र जापता हुआ चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखने लग जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे वहाँ कोई जानवर या जीव नहीं दिखाई देता है। इससे वो निश्चिंत होकर मंत्र जाप करने लग जाता है। लेकिन 10-15 मिनट बाद वहाँ कुछ दूरी पर 2 जंगली सूअर उसे लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों के आगे के 2 दांत बहुत लंबे, पैने और मजबूत थे। उनकी चमड़ी बहुत मोटी और खुरदरी थी। वो देखने में बहुत गंदे और भद्दे थे। ऊपर से वो मल में लिपटे हुए थे। दोनों सूअर चिंघाड़ते हुए एक दूसरे पर दांतों से प्रहार करते हुए बुरी तरह से एक दूसरे को नोच रहे थे। देवा डरता डरता मंत्र जाप करता हुआ आंखें फाड़े उन दोनों सूअरों को लड़ते हुए देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों सूअर लड़ते लड़ते धूल उड़ाते हुए सुरक्षा चक्र के समीप आ जाते हैं। वो जैसे ही सुरक्षा चक्र के समीप आते हैं, वहाँ बदबू फैल जाती है। उनके ऊपर मल लिपटा हुआ होने के कारण ये देख देवा के पसीने छूट जाते हैं। बदबू के कारण उसका दम घुट जाता है। उसके मंत्र उसके मुंह में ही अटक जाते हैं और वो सुरक्षा चक्र में दुबक कर अपने भोलेनाथ को मन ही मन पुकारने लग जाता है। हे भोलेनाथ, बचाओ मुझे इन सुअरों से। ये मैं रोज कहाँ फंस जाता हूँ। मेरा दम घुट रहा है। बचाओ भोले, हे नाथों के नाथ, बचाओ मुझे इन सुअरों से। कलवा की नज़र जैसे ही देवा पर पड़ती है, वो देवा को सुरक्षा चक्र में दुबका हुआ देख जल्दी से उड़कर भैरवनाथ को बुला लाता है। भैरवनाथ कलवा के बोलते ही तुरंत भागकर वहाँ आता है। उसके पीछे पीछे गोरखनाथ भी भागकर वहाँ आ जाता है। भैरवनाथ आते ही जोर से दहाड़ता है, कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आ, अभी मजा चखाता हूँ। भैरवनाथ के गरजते ही वो सूअर अदृश्य हो जाते हैं। भैरवनाथ की गरजना सुनकर देवा की जान में जान आती है और वो चुपचाप पुनः मंत्र जाप करने लग जाता है। गोरखनाथ और भैरवनाथ दोनों सब तरफ घुमाकर मंत्र फूंकने लग जाते हैं, पर उन दोनों को वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है, तो दोनों वापस अपने स्थान पर जाने का नाटक करने लग जाते हैं। उनके मुड़ते ही भैरवनाथ पर एक अदृश्य शक्ति प्रहार कर देती है। भैरवनाथ हड़बड़ाकर नीचे गिर जाता है। जहाँ भैरवनाथ गिरता है, वहाँ नीचे एक नुकीला पत्थर पड़ा होने की वजह से भैरवनाथ के पैर की हड्डी टूट जाती है। वो दर्द से कर्रा उठता है। गोरखनाथ भैरवनाथ पर प्रहार होता देख जल्दी से अदृश्य शक्ति प्रकट हो मंत्र फूंकता है, तो उसे एक विशाल गिद्ध उड़ता हुआ दिखाई देता है। गोरखनाथ उसे पकड़ नहीं पाता। वो गिद्ध भैरवनाथ को घायल करके उड़ जाता है। गोरखनाथ भैरवनाथ को उठाकर एक कोने में जाता है और जल्दी से अपने झोले से एक पुड़िया में से भस्म निकालकर भैरवनाथ के जख्म पर मलता है, जिससे भैरवनाथ को दर्द में कुछ राहत मिलती है। फिर गोरखनाथ चिलम जलाकर भैरवनाथ को पकड़ाता है और खुद वहाँ एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है। थोड़ी ही देर में वो विशाल गिद्ध फिर वहाँ उड़ता हुआ आता है और भैरवनाथ को अपने पंजे में दबा लेता है। भैरवनाथ को गिद्ध जैसे ही अपने पंजे में दबाता है, गोरखनाथ उस गिद्ध पर एक बहुत शक्तिशाली मंत्र फूंक देता है। मंत्र फूंकते ही वो गिद्ध एक लाल फूले हुए प्रेत में बदल जाता है। भैरवनाथ गिद्ध के पंजे से छूटते ही फिर नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। गिरने की वजह से उसकी कमर की हड्डी भी टूट जाती है। गोरखनाथ गिद्ध के प्रेत में बदलते ही उस पर एक मंत्र फूंककर उसे अपनी खोपड़ी में कैद करने लग जाता है।
लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कर्राते हुए भैरवनाथ की तरफ घूमती है, वो प्रेत एक झटके में अदृश्य होकर उड़ जाता है। वो प्रेत एक्चुअली लाल घाट का ही प्रेत था, जो उस लुटिया से आज़ाद हो चुका था। सेवड़ा अघोरी ने भैरवनाथ की सारी लुटियाओं को जहाँ रखा था, वहाँ का पता एक अन्य अघोरी को दे दिया था। उस अघोरी का नाम सिंगी अघोरी था। वो भी सेवड़ा की तरह ही एक दुष्ट अघोरी था। लोगों को ठगना ही उसका काम था। सिंगी सेवड़ी का पक्का दोस्त था तथा जैसे ही उसे खबर लगती है कि सेवड़ा मर गया है, वो सारे लुटियाओं को उठाकर ले जाता है और लाल घाट के प्रेत को आज़ाद कर उसे एक काम सौंप देता है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस कहानी का अगला भाग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।